जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब स्वयं धर्म कोई ना कोई रूप लेकर जन्म लेता है। कभी भगवान राम के रूप में, कभी श्री कृष्ण बनकर। लेकिन एक बार धर्म ने मानव रूप में जन्म लिया, और इस बार वह एक राजा नहीं, एक दासी पुत्र बना। उसका नाम था विदुर। बहुत कम लोग जानते हैं कि विदुर, जो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री और सबसे बुद्धिमान पुरुष थे, वह कोई साधारण मानव नहीं थे। वे स्वयं यमराज का अंश थे, मृत्यु और धर्म के देवता। ये कथा बहुत कम कही गई है, और शायद इसीलिए यह महाभारत की एक अनसुनी कहानी है। एक बार यमराज ने समय से पहले एक ब्राह्मण बालक का प्राण हर लिया। उसके पिता, एक तपस्वी ऋषि, क्रोधित हो उठे। उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया, जाओ, अब तुम मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लोगे और वहां जाकर धर्म का पालन करोगे, पर बिना किसी अधिकार और सम्मान के। यमराज ने यह श्राप स्वीकार किया, और समय आने पर महर्षि व्यास के तप से एक दासी के गर्भ से जन्म हुआ। विदुर, एक दासी पुत्र, पर सबसे बड़ा ज्ञानी। राजमहल में 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र अंधे, पांडु रोगी, और विदुर दासी पुत्र। विदुर को कभी राजगद्दी का अधिकारी नहीं माना गया, लेकिन समय ने दिखाया कि वही सबसे योग्य थे। उनकी बातें धर्म से भरी होती थी, उनका हृदय नीति से ओतप्रोत था, और बुद्धि ऐसी कि स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें सबसे प्रिय माना। कृष्ण जब शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर आए, तो उन्होंने दुर्योधन के भव्य महल का भोजन ठुकरा दिया और विदुर के घर सादा साग भात खाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे, जहाँ सच्चा धर्म है, वहीं मेरा स्थान है। विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को समझाया, राजन, मोह में मत बहो। दुर्योधन अधर्म का मार्ग चुन रहा है, उसका अंत विनाश ही होगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। युद्ध हुआ, रक्त बहा, कौरव वंश समाप्त हो गया। युधिष्ठिर की तीर्थ यात्रा और दिव्य भेंट। युद्ध के बाद युधिष्ठिर पांडवों सहित तीर्थ यात्रा पर निकले। एक दिन उन्हें एक तेजस्वी सन्यासी मिले, जो एकांत में तप कर रहे थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके चरण स्पर्श किए, सन्यासी मुस्कुराए, और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह सन्यासी कोई और नहीं, स्वयं यमराज थे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला विदुर ही था। मैंने मनुष्य रूप में धर्म के मर्म को समझा। तुम्हारा जीवन मेरे लिए तप बन गया। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गए, विदुर केवल एक चाचा नहीं, एक गुरु नहीं, वे स्वयं धर्म के देवता यमराज थे। विदुर ने न कभी राज्य मांगा, न सम्मान। उन्होंने केवल धर्म निभाया। उनकी नीतियां आज भी विदुर नीति के रूप में अमर हैं। यह कथा हमें सिखाती है, धर्म का पालन आसान नहीं, लेकिन वही सच्चा मार्ग है, और सच्चा धर्म कभी हारता नहीं, वह अमर होता है। विदुर चले गए, परंतु उनका ज्ञान आज भी हमारे जीवन को राह दिखाता है, क्योंकि जहाँ धर्म है, वहीं भगवान है।